नमस्कार दोस्तों, आज की इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का तृतीय पाठ। कौन सा पाठ है? तृतीय पाठ, अलस कथा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी जो है सबसे पहले अपना अपना बुक निकाल लें और तृतीय पाठ निकालें, और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा दोस्तों आप उसको ध्यान से देखिएगा और पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा तथा इसका हिंदी अर्थ समझिएगा, तो आपको जो है दोस्तों पूरे कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग जो है तृतीय पाठ निकाल लें। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए दोस्तों, तृतीय पाठ, तृतीय मतलब आप सबों को पता होगा, तृतीय मतलब तीसरा, तृतीय मतलब तीसरा, और पाठा जो है ना ये पठ है। धातु के साथ जब घाई प्रत्यय जोड़ते हैं ना तो हमारा बनता है पाठा। क्या बनता है? पाठा। तो पाठा शब्द किससे मिलके बना हुआ है? तो पट जोड़ घाई बराबर पाठा। जिस प्रकार राम जोड़ घाई बराबर रामा, ठीक है, राम जोड़ घाई बराबर रामा, ये कैसे हुआ दोस्तों? तो इन सबों को हम लोग संधि में अब प्रत्यय वाले चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाठा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बताइएगा घाई प्रत्यय। ठीक है, तो पट धातु के साथ जब घाई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है क्या? आपका पाठा। तो देखिए, तृतीय मतलब तीसरा, पाठा मतलब अध्याय अर्थात तीसरा अध्याय, और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अलस कथा। क्या पढ़ने वाले हैं? अलस कथा। तो सबसे पहले हम लोग इस कथा को जो है मोटे मोटी तौर पे समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर बुक पढ़ेंगे तो हमें पूरे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए अलस कथा पाठ के जो लेखक है विद्यापति है, जो एक लोकप्रिय मैथिली कवि है। मैथिली कवि का मतलब जो मैथिली भाषा की कवि है। ठीक है, और उसकी महानता ये है कि वो संस्कृत के भी लेखक हुए। ठीक है, और वो इस कविता में कहानी में लिखते हैं कि वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो मिथिला का रहने वाला था। वह स्वभाव से बहुत दानशील था। एक दिन वो क्या करता है कि अपना राज्य घूमने के लिए निकलता है। राज्य घूमने के लिए जब निकलता है तो राज्य में वो देखता है कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे प्राणी हैं जिसको भगवान ने जीवन तो दिया है लेकिन जीने लायक नहीं छोड़ा है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, किसी को जो है आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। ठीक है, कोई अनाथ है, मतलब कि किसी प्रकार कीड़ों मकोड़ों के समान अपना जीवन यापन घिसक घिसक कर व्यतीत कर रहे हैं। तो ये मंत्री जी को क्या हुआ? दया आ गया, और उन्होंने सोचा कि भगवान ने इसको जीवन तो दिया है लेकिन जीने लायक नहीं छोड़ा, क्या बेचारा अपना सुख भोग करेगा इस दुनिया में। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम एक ऐसा घर बनवा दें जहां सारा सुख समृद्धि उपलब्ध करा दें तो इन बेचारों को कुछ सुख तो मिलेगा। और यही सोचकर इन्होंने क्या किया, वीरेश्वर ने एक घर बनवाया और जिसका नाम रखा अलसशाला, तथा अपने राज्यों में उन्होंने जो है ये घोषणा करवा दिया कि जितने भी अनाथ हैं, दुर्गति ग्रस्त हैं, और साथ ही जितने घोर आलसी हैं वो भी यहाँ आकर रह सकते हैं, और उसके लिए सारा सुख समृद्धि उपलब्ध करा दिया ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह भटकना न पड़े। ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या है कि कुछ दिन तक तो सही चलता है, और हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि दूसरे की सुख समृद्धि देख करके जो है वो खुद भी जो है वो सुख समृद्धि लेना चाहते हैं। ठीक है, यानी कुछ तोंद बढ़ाने वाले लोग बोल सकते हैं, और वो भी धीरे धीरे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों आप सबों ने बुक ले लिया होगा हाथ में। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। कथा अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम मतलब यह, पाठ मतलब अध्याय। यह अध्याय या यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये जो अलस कथा पाठ है ये विद्यापति द्वारा लिखा गया है, जो पुरुष परीक्षा के कथा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, आगे कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में
मानव के विभिन्न गुणों अवगुणों का वर्णन किया गया है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और उसके दोषों को अवगुण को दूर करने का शिक्षा भी दिया गया। समझे दोस्तों, कहता यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा से लिया गया है और इसमें क्या किया गया कि सरल संस्कृत भाषा में मानव के विभिन्न गुणों अवगुणों का वर्णन किया गया है और उसके अवगुण को कैसे दूर करना है इसका शिक्षा भी दिया गया है। ठीक है, कहता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। लोकप्रिय क्या होता है दोस्तों कि जो लोगों को प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। तो विद्यापति एक ऐसे कवि थे, क्या थे, जो कि सभी को पसंद था। तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, यानी मैथिली भाषा के कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसित, और इतना ही नहीं, वो बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। तो इसकी महानता देखिए कि जो मैथिली भाषा के कवि होते हुए भी संस्कृत ग्रंथ के निर्माता हुए। ठीक है, इसी इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपनी प्रभुता, इस प्रकार उसका संस्कृत विषय में भी बहुत बड़ा योगदान है। कथा प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यन्ते। इस पाठ में आलस्य नामक दोष के ऊपर जो है व्यंग्य कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। नीतिकार यानी कवि जो है आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीतिकार आलस्य को किसके समान मानते हैं, तो शत्रु के समान। अब जितना समय ने पढ़ाया इससे आपका क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि अलस कथा पाठ किससे लिया गया है, तो आपको बोलना है पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ किसके द्वारा लिखा गया, विद्यापति के द्वारा लिखा गया। विद्यापति कैसे कवि थे, तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है, नीतिकार आलस्य को किसके समान मानते, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानते। ठीक है, अब आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं दोस्तों। कहता आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। क्या कहता है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सह च स्वभावात् दानशीलः कार्मिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यस्य प्रत्यम इच्छाहं भोजनम दापयति। वह स्वभाव से दानशील था और सभी दुर्गतिग्रस्तों अनाथों को प्रत्येक दिन इच्छाभर भोजन कराता था। क्या करता था कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो स्वभाव से दानशील था। वो प्रतिदिन अनाथों को दुर्गतिग्रस्तों को इच्छा भर भोजन कराता था। तन मध्य अर्षेभ्यो अपि अन्य वस्त्रे दापयति, और इतना ही नहीं वो आलसियों को भी अन्य और वस्त्र देता था। कौन, वीरेश्वर। ठीक है, कहा जाता है कि निर्गति नाम चो सर्वेषाम अलसः प्रथमो मत कुंचित क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वज्रहीना। अर्थात सारे आलसियों का एक ही मत होता है कि वह भूखा रहना तो पसंद करेंगे लेकिन कोई काम करना नहीं चाहते। सब आलसियों का क्या कहना है कि वो भूखा रहना तो पसंद करते हैं लेकिन कोई काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है, ततो अलस पुरुषानां तत्रेष्ट लाभं सूत्रा बहवः अस्तुंद परिवृजा तत्र वर्तु लघुः। उसके बाद क्या हुआ कि उन सारे आलसियों का सुख समृद्धि देखकर जो समाज में कुछ क्या रहते हैं, लोभी प्रवृत्ति के तौंद बढ़ाने वाले लोग रहते हैं, वो भी जो है यहाँ आने के लिए सोचने लगे। और क्या होता है, कहा जाता है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धानवंती जनतवा। अर्थात स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि सहते, अगर सारा सुख समृद्धि उपलब्ध करा दिया जाए, सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावंती जनतवा, और वह सुख जो है मुफ्त में मिल रहा हो तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं लेना चाहता। अगर कोई वस्तु मुफ्त में मिल रहा हो, ठीक है, तो हर कोई जो है उसको लेना चाहेगा। आगे कहता पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। उसके बाद क्या होता है कि अलसशाला में जो है उन सबों का सुख समृद्धि देखकर कुछ धूर्त लोग जो होते हैं वो बनावटी आलस का भेष धर के भोजन ग्रहण करने लगे। वे कहता है
कि पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। बाद में आलसियों का सुख समृद्धि देखकर कुछ धूर्त लोग बनावटी आलसी का भेष धर के भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः परमावृष्ट। उसके बाद क्या हुआ, अलसाला में खर्च बढ़ गया। स्वाभाविक बात है कि अगर मान लीजिए कि 10 आदमी का भोजन खाने का पर डे का इंतजाम है, अगर 20 आदमी आ जाए तो देखिए खर्च तो बढ़ेगी ही। ठीक है, वही कहता है कि कुछ जो है धूर्त लोग क्या किए कि बनावटी आलसी का भेष धर के अलसाला में रहने लगे और भोजन ग्रहण करने लगे, जिससे अलसाला का खर्च बढ़ गया। ठीक है, कहता उसके बाद क्या हुआ कि किसी संयमित व्यक्ति के द्वारा ये परामर्श लिया गया कि यदक्षयं बुद्धया करुणया केवलम अस्येभ्यो स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अलसापि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादा। कहता है कि स्वामी ने तो दया करके केवल अनाथों, दुर्गतिग्रस्तों, इन सबों के लिए सुख समृद्धि उपलब्ध कराया था, लेकिन छल पूर्वक जो अनाथ नहीं है, दुर्गतिग्रस्त नहीं है, घोर आलसी नहीं है, वह भी भोजन ग्रहण कर रहा है। ये तो हम सब का आलस्य है कि हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। यदि भवती तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः, यदि हम उन सभी आलसियों का परीक्षा लें, इति प्रमावृष्यो प्रस्तुतेषु, ऐसा जो है उसको परामर्श मिला कि क्यों नहीं उन सारे आलसियों का परीक्षा लिया जाए। कहता है कि अलसालायाम तन्नियोगी पुरुषा वज्रहीनम दापयित्वा निरूपयमासु। और क्या किया, किसी व्यक्ति के द्वारा अलसाला में आग लगवा दिया गया और उसका परीक्षा लिया गया। आगे देखिए, अलसाला में जैसे आग लगता है तो क्या होता है, ततो गृह लग्नम प्रवृत्तिम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। और जैसे ही घर में लगा आग यानी अलसाला में, तो जितने धूर्त थे सब भाग। जैसे ही अलसाला में आग लगा के परीक्षा लेना शुरू किया गया, तो जितने धूर्त थे सब क्या हुए, भाग गए। पश्चात अति अलसा भी पलायता, उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा आलसी था, ज्यादा नहीं था, वो भी भाग गया। पहले क्या हुआ, जितना धूर्त था सब भाग गया, क्योंकि वो तो काम करने में सक्षम था। ठीक है, तो वो क्या हुआ, पहले भाग गया। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा आलसी था वो भी भाग गया। चत्वार पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलापयन्ति। और 4 व्यक्ति वहां सोए रहे और आपस में बात करते, यानी 4 व्यक्ति हैं, कंबल एकदम खींच के अपना सोया हुआ है, कंबल के अंदर में ही उसका सर है, और आपस में देखिए क्या बात करते हैं। एकेन वस्त्रावित मुखो नोक्तम, एक वस्त्र से अपना मुख ढका हुआ है, और क्या बोलता है, अहो कथम अयम कोलाहल, अरे ये कैसा शोरगुल हो रहा है। देखिए कितना आलसी है कि घर में आग लगी हुई है, लेकिन अपना कंबल से जो है वो अपना सर निकालना नहीं चाह रहा है, मुंह निकालना नहीं चाह रहा है, और कंबल के अंदर से ही बोल रहा है कि अरे ये कैसा शोरगुल हो रहा है। अरे ठीक है, अहो कथम अयम कोलाहल, अरे ये कैसा शोरगुल हो रहा है। देखिए अब दूसरा क्या होता है, द्वितीयो नोक्तम, तो दूसरा बोला, तर्कयेत यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, तर्क से लगता है कि घर में आग लग गई है। ठीक है, ये कथन याद रखिएगा दोस्तों, आपका पूछ लिया था कि चारों आलसियों के कथन को लिखें। तो पहला क्या बोला कि अरे ये कैसा शोरगुल हो रहा है, दूसरा क्या बोला, तर्क लगा कर कि लगता है कि घर में आग लग गई है। तृतीयोनोक्तम, तीसरा बोला, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी ऐसा दयावान नहीं है। यह इदानीं जलाद्रैर वर्षो भी कटैर वस्त्रमान पावृणोति, जो इस समय कपड़े को पानी से भिगोकर हमारे ऊपर ढक दे। क्यों, देखिए कितना आलसी है, ताकि अगर कपड़े को भिगोकर हमारे ऊपर पानी से ढक देगा ना, तो आग का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, और हम जो सोए हमको जगना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना आलसी है। वही कहता है, पहला बोलता है कैसा ये शोरगुल हो रहा है, दूसरा बोलता लगता है घर में आग लग गई है, तीसरा आलसी क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा दयावान नहीं है जो इस समय कपड़े को पानी से भिगोकर हमारे ऊपर ढक दे। चौथा देखिए क्या होता है, चतुर्थो नोक्तम, अये वाचालम कति वचनानि वक्तुम शक्नुता तुसिनम कथम न तिष्ठत्। अरे वाचाल कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ठीक है, और देखिए आगे क्या होता है,
ततश्चतुर्णाम अपि तेषाम एव परस्परम आलापं श्रुत्वा वज्रहीनं च प्रवृत्तिं येषाम् उपरि पतिशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषवर्द भयेन चत्वारो अंसा के सस्वात कृत्यो गृहात् बहिर्कृता। ठीक है, और ये सारा बात जो है क्या हुआ कि एक संयमित व्यक्ति, एक दयावान व्यक्ति सुन रहा था। चारों आलसियों के वार्तालाप को वो सुन रहे थे और उन्होंने सोचा कि अब ये चारों आलसी तो उठने वाले हैं नहीं और घर में जो आग लगी थी वो फैलते जा रही थी। इन्होंने सोचा कि अब ये चारों तो जल के मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि उन चारों का बाल पकड़ के, केस पकड़ के खींचते खींचते घर से बाहर निकाला और उनके द्वारा कहा गया पश्चात आलोक्यम तन्योग भी पठितम, उसके बाद उनके द्वारा कहा गया पतिरेवह गति श्रीणम बालानां जननी गति न अलसानां गति काचित् लोके कारुणिकं विना। समझिएगा दोस्तों, कहता पतिरेवह गति श्रीणम, अर्थात स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। गति का मतलब रक्षक। क्या होता है गति का मतलब? रक्षक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्त्री का गति कौन होता है, तो गति मतलब रक्षक। वही उसके द्वारा कहा गया कि पति रे वह गति श्रीणम, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। बालानां जननी गति, बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। ना अलसानां गति काचित् लोको कारुणिकं विना, लेकिन आलसियों का रक्षक किसी दयावान के सिवाय संसार में कोई नहीं होता। क्या कहा कि स्त्री का रक्षक उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक किसी दयावान के सिवाय संसार में कोई नहीं होता। पश्चातेषु चतुष्वलेषु ततो अप्यधिकम वस्त्रम मंत्री दापयामास, उसके बाद क्या क्या उन चारों को जो है और ज्यादा धन धान्य देकर मंत्री के द्वारा विदा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबों को साथ क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।